तो यू बोला लगुणु कंच बढ़िया लगुणु भैया, बहुत बड़े लगुणु अपुड़ गौर बड़े लोग है ना। अब छत मिली ना, छत मिली, सहारा तो कुछ छो नहीं छो, मकान कुछ नहीं छो, सारू टूटिया कूड़ा पछाऊ 3500 में यो दरवाजे बड़े छो 2 सिन पर सुला गए यो एज बिटी सुफिया रे जी बुया टूटी तर रात भर का वो सोमा रेंज यो बेर मु तिने आते ने मावत। और कोई सुविधा भी छन सरकारी थे ना और क्या चीज कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बीपीएल कार्ड ना कुछ यन भी कुछ नहीं, एक बिजली कनेक्शन भी मिल दो ना सो भी कुछ नहीं चाहिए ना, एक गैस भी मिल दी बाले कुछ नहीं चाहिए, सो भी नहीं मिल कुछ ना। तुम ते पेंशन भी मिल दी? सो चाहिए। अच्छा पेंशन, विधवा पेंशन मिलनी। तो कमरे और किचन बनाना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उपहार समिति से जुड़े हुए जो हमारे दानी दाता हैं उनके द्वारा जो हमें सहयोग प्रदान किया, जो निरंतर कर रहे हैं गत 5 वर्षों से, उनके द्वारा जो है आज ये मकान यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। इसके हम इस कार्य को तभी कर पाए जब इन्होंने भी आगे आकर कुछ करने की ललक दिखाई, कोशिश की, हिम्मत दिखाई। आज आप दिल तभी कुछ सुकून मिलू, बहुत सुकून मिली साहब। आप खुशी होनी चाहिए कि ये मकान स्थिति क्या चाहिए राज के हुए, बहुत खुशी की बात है। आज जो सुकून इनके चेहरे पे देख रहे हैं वो सुकून इसी बात का है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीते जी जो अपने बच्चे हैं उनके लिए एक छत तैयार कर दी है। छत तैयार के लिए आज सुकून बोलना मैं खुशी होने भाई खुश अपना भीतर ओण में बड़े अलग खुशी हुई अलग है ना। अच्छा नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं आज गणेश नगर क्षेत्र के कमसाल ग्राम पंचायत में पहुंचा हुआ हूं और आप मेरे ठीक पीछे एक भवन देख रहे होंगे और आज ही इस भवन में गृह प्रवेश हुआ है। मैं बताऊंगा आपको क्योंकि तमाम घर बन रहे हैं, तमाम गृह प्रवेश हो रहे हैं। मैं इसी भवन का गृह प्रवेश आपको क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। मगर इन तस्वीरों को देखने से पहले एक तस्वीर को आप जरूर देखिए। एक यहाँ पे कुछ खंडहर नुमा आपको दिख रहा होगा और ये कभी एक घर हुआ करता था और इस घर में भी एक परिवार रहा करता था। मगर कहते हैं ना कि जब छत नहीं होती है तो फिर वो घर नहीं होता है। अब भले सरकार की तमाम योजनाएं हैं, मैं हर बार आपको सरकार की योजनाओं को दिखाता रहता हूं। एक योजना यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ अगर मैं अनुदान राशि पे जाऊं 1,30,000 मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप अंदेशा लगा सकते हैं कि अगस्त मुनि से कमसाल की अगर मैं बात करूं तो काफी दूर का ये मामला हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो जाता है। 1 कट्टा सीमेंट अगर हम देखें तो तकरीबन 700 रुपये का यहाँ पे पड़ता है। तो किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे एक आशियाना तैयार हो पाएगा, इसका अंदेशा आप खुद लगा लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल जो मैं आपको बता रहा था कि कमसाल गांव के एक घर में मैं आ रखा हूं और इस घर का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है, गृह प्रवेश हुआ है। किस तरीके से ये घर बना, मैं उन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा जो घर के भवन स्वामी हैं। मैं घर के अंदर जाऊंगा उनके साथ। यहाँ पे दीदी वहां बैठा, बल यम बैठा, ये देख सकते हैं आप, ये एक छोटा सा परिवार है। बेटा इधर आ जाओ, आओ यहाँ पे बैठो। एक दीदी हैं ये। अब मैं इनकी कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए। ऊपर वाले ने कहते हैं कि पहले ही इनके साथ अन्याय किया हुआ है। परिस्थितिवश जो घर के गार्जियन थे वो नहीं है, किसी तरीके से उस टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। मगर आज दीदी पहले तो यू बोला लगुणु कंच बढ़िया लगुणु भैया, बहुत बड़े लगुणु अपुड़ गौर बड़े लोग है ना। अब छत मिली ना,
छत मिली कन में हुए सकी यो कान में हुए सको विभिन्न भाइयों आशीर्वाद रही नहीं जो कुछ खाली आवास में 60,000 याद पड़ी किस्त और 40 याद पड़ी तेवा होर सभी दाने बेजी ने सु करी जनी सु हुए तने बेजी तब बेजी दिया आयन वे की बेजी बुआता होगी तुम्हारा आशीर्वाद है बेचारो सब तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक जिनका कोई सहारा नहीं होता है वो किस तरीके से अपने सर के ऊपर छत की व्यवस्था करते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और नीति नियंता जो सरकार और शासन में बैठे हुए हैं उन्हें भी जरूर सोचना चाहिए। दीदी जो मैं अभी पहली बोली किले की सहारा तो कुछ छो नहीं छो मकान कुछ नहीं छो सारू टूटिया कूड़ा पछाऊ 3500 में यो दरवाजे बड़े छो 2 सिन पर सुला गए यो एज बिटी सु फेरे जी बुए टूटी तर रात भर का वो सोमर यो बेर मु तिनी मावत बस ता हुए ये स्थिति कथी समय बिटिन छे चन्नी यो हुए की छे लगभग दूसरो साल चलो गयो परे दो बिटिन जदे छौ न परारे दो छो परे दो बिटिन जदे छे स्थिति खराब अते गांव में तमाम योजना अनिन जो जनप्रतिनिधि रे वाला ये कुछ ना तो लोग उनके भी यूनि बोली कि भाई तुम कुछ ना खाली आवास होता बोली प्रधान जी ने कि बस करूँ ची हमारो हमन क्या करना नहीं बस वे और कुछ नहीं छोते चुलला कुछ ना तब किले की मभेर मुद्दे अखणु छौ कि जो सरकारी अनुदान 1,30,000 तमा लिख्यूं च हालांकि 1 लाख रुपया मिली ना अभी यो मिली 1 लाख रुपया मिली अब तेरी इस बना चिंता तब अच्छा अभी 30,000 मनरेगा में बिटिन भी थोड़ा सहयोग मिली बोलो अभी तो मिली नहीं पा बना चिना मिली लो वाल जॉब कार्ड वाल तो तब नहीं तो अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि भवन किस तरीके से बना है, किन प्रयासों से बना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर जो साइन बोर्ड बाहर पे लगा हुआ है उस पे जरूर मनरेगा का तकरीबन 19,000 रुपए की राशि उसमें लिख दी गई है। हालांकि वो एक सरकारी प्रक्रिया है, अभी मिलेगा उनको, मगर एक सोचने वाली बात जरूर है कि एक निराश्रित विधवा महिला किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होगी और किस तरीके से इस बड़े क्योंकि एक कमरे का किसी के लिए भी एक कमरे का घर हो, एक छत हो तो हमेशा बड़ी ही छत होती है। आज जो सुकून इनके चेहरे पे देख रहे हैं वो सुकून इसी बात का है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीते जी जो अपने बच्चे हैं उनके लिए एक छत तैयार कर दी है। छत तैयार के लिए आज सुकून बोलना मैं खुशी ची मोने बाया खुश अपना भीतर ओण में बड़े अलग खुशी होनी अलग है ना। अच्छा बच्चा कथी में पढ़ना? लड़का 5 में ची और लड़की 3 में ची। अच्छा अच्छा और कोई सुविधा भी छन सरकारी थे? ना और कुछ नहीं और कुछ नहीं ची। बीपीएल कार्ड ना कुछ यन भी कुछ नहीं, एक बिजली कनेक्शन भी मिल दो ना सुबह कुछ नहीं ची ना, एक गैस भी मिल दी बाले कुछ नहीं ची सुबह नहीं मिल कुछ ना। तुम ते पेंशन भी मिल दी? सोची जी अच्छा पेंशन विधवा पेंशन मिलनी ते का अलावा और कुछ नहीं ना। तो अगर अधिकारी इसको देख रहे होंगे, इस खबर को देख रहे होंगे, जनप्रतिनिधि अगर देख रहे होंगे तो गौर से ध्यान दीजिए जरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां हैं क्या। महज एक विधवा पेंशन के जरिए किस तरीके से गुजर बसर हो रही होगी, कोई भी योजना इनके पास नहीं है, ना ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन इनके पास है, ना ही विद्युत का कनेक्शन इनके पास है। अच्छा शौचालय शौचालय अच्छा शौचालय मिली और कई तमाम योजनाएं हैं। मैं थोड़ा इन बच्चों से भी, एक बिटिया यहाँ पे लेटी हुई है, बच्चा खड़ा हो तो यहाँ तो मेरे पास यार, इधर नाम क्या है? आंचल। हैं? आंचल। आंचल कितने में पढ़ते हो? 3 में। अच्छा ये किसका घर है? हमारा अच्छा लग रहा घर? हाँ। पहले मजा आता था क्या? अब आ रहा मजा? अब आ रहा है। अच्छा ये बालक इनका है। बेटा इधर आओ, यहाँ पे बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? अनंत। अनंत, ये हाथ पे क्या हुआ? शैतानी की होगी है ना? कितने में पढ़ाई करते हो?
5वीं में। ये पहले कैसा था तुम्हारा घर? पुराना पुराना टूटा हुआ। टूटा हुआ था। उसमें मजा आता था कि इसमें मजा आ रहा है? इसमें इसमें मजा आ रहा है। और तुम कौन से कमरे में सोओगे? इस वाले में हाँ हैं? तो ये देख सकते हैं आप कितनी खुशी होती है जब एक अपना आशियाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं अभी तक कह रहा था कि तमाम सरकार की योजनाएं हैं और वो योजनाएं ऐसी हैं कि उनमें भवन निर्माण तो दूर, एक शौचालय का पिट बनना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किन प्रयासों से जो ये भवन है वो बन पाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। केदार घाटी की एक प्रमुख स्वयंसेवी संस्था है, उनके प्रयासों से ये भवन आज तैयार हो पाया है। उपहार समिति के नाम से है। विपिन सेमवाल उस संस्था का संचालन करते हैं। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से तमाम विषयों को कुरेदते रहते हैं। साथ ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पे भी उनकी काफ़ी पैनी नज़र रहती है। कई बालिकाओं की शादियां वो करवा चुके हैं। कई निराश्रित लोगों को वो आश्रय दिलवा चुके हैं। विपिन जी, मैं अभी इन लोगों से भी बातचीत कर रहा था जिनका ये घर है। जी एक सुकून किसी चेहरे पे जब देखने को मिलता है तो लगता है कि संभवतः इस जीवन में हमने कुछ किया है। जी बिल्कुल सर, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि व्यक्ति को जब हमारा प्रादुर्भाव इस मानव योनि में हुआ है तो मुझे लगता है कि हर किसी को सामाजिक तौर से लोगों का सेवा करनी चाहिए। अगर मैं उपहार समिति की बात करूं तो गत 5 वर्षों में हमने केदार घाटी से इस समिति का निर्माण किया था। इसका शुरुआत गुप्तकाशी से हुई है। तो इसमें कोई सरकारी इमदाद मैं आपको बता दूं आज तक नहीं मिली है, ना ही हमने कभी चाह रखी है। हम आपस में जो मित्र लोग हैं, कई जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के हैं या हमारे पत्रकार मित्र हैं या उद्योगपति हैं, वो प्रति माह 500 रुपए के एक सूक्ष्म सी धनराशि उपहार समिति को भेंट करते हैं और उसी एकत्रित धनराशि से इस तरह के निर्माण कार्यों को, या फिर जैसे जरूरतमंद, अभी आपने कहा बेटियों की शादी के लिए, तो ऐसे बेटियों की शादी में हम खर्च करते हैं। कुछ छात्र छात्राओं को हमने गोद लेके उनकी शिक्षा पे भी हम खर्च कर रहे हैं। जी अच्छा, कहते हैं ना कि अगर चाह हो तो राह अपने आप बन जाती है। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति अगर आपके भीतर है तो उसका नमूना आप यहाँ पे जरूर देख रहे होंगे कि राज सहायता भले इनको मिली है, मगर उस राज सहायता से ये भवन तैयार नहीं हो सकता है। भले सरकारें लाख दावे करें, 1.5 से 2 लाख रुपए में एक भवन तैयार करना ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी चुनौतियां होती हैं, वो अभी जो ये बहन है वो कह रही थी। जी जी बिल्कुल। मैं चुनौती की अगर मैं बात करूं तो सर देखिए, हमारे जो ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भी गांव दूरस्थ स्थित होते हैं, वहां पे चाहे एक ईंट है या सीमेंट का कट्टा है या फिर मतलब सरिया है, कुछ भी चीजें हैं, तो वो एक ईंट अगर आपको हरिद्वार ऋषिकेश में 4-5 रुपए की आती है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे 15 से 20 रुपए की एक ईंट पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमेंट का कट्टा 600-650 रुपए का लगता है, और जो यहाँ पे दिहाड़ी भी है वो भी 700 और 600 के करीब है। तो ऐसे में बड़ी सारी चुनौतियां थी। हालांकि प्रशासन द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी जो बताया जा रहा है कि 60,000 और 40,000 की किस्त इनको मिली है। अभी अवशेष जो धनराशि 30,000 रुपए, और शायद ये मनरेगा में कोई 19,000 के करीब इनको मिलना बाकी है, जो कि अभी मिला नहीं है, हो सकता है मिल जाए। तो ऐसी चुनौतियों के बीच में अभी आप, जैसे आपने कहा था कि सूक्ष्म धनराशि है, तो इस सूक्ष्म धनराशि में मैं तो यही कहूंगा कि ऊंट के मुंह में ये जीरे के समान है। हालांकि सहयोग है। आज इस महंगाई के युग में आप देखिए, एक जो लैट्रिन का पिट भी होता है, तो वो पिट भी लगभग 1 और 1.5 लाख के करीब बनता है। अगर 8x8 या 8x8 का हम अगर एक पिट बनाए तो 1 से 1.5 लाख के करीब जो है बनता है। तो ऐसे सूक्ष्म धनराशि से 2 कमरे और किचन बनाना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन उपहार समिति से जुड़े हुए जो हमारे दानी दाता हैं, उनके द्वारा जो हमें सहयोग प्रदान किया, जो निरंतर कर रहे हैं गत 5 वर्षों से, उनके द्वारा जो है आज ये मकान यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। इसके साथ साथ कई अन्य लोग हैं। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर से हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी धनराशि भेजी है। एक रेखा देवशाली भट्ट जी हैं जो कि देहरादून में, उनके द्वारा भी इनको थोड़ा बहुत मदद मिली है। और इसके साथ साथ कई हमारे अन्य मित्र हैं जिन्होंने इंडिविजुअल तौर से जो है इस मकान को बनाने में हमें
मदद पहुंचाई है जी। अच्छा, विपिन जी की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर जज्बा पहाड़ों से भी ऊंचा है और उसी जज्बे के तौर पे आप देख सकते हैं कई जो गरीब बेटियां हैं उनको उनकी डोली ये उठा चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, निराश्रित बच्चे, जिनकी की स्कूल का खर्चा ये दे रहे हैं। और जिस घर पे अभी हम खड़े हैं, एक विधवा बहन वो हैं, 2 बच्चे उनके हैं, और इन्होंने बीड़ा उठाया इस छत को डालने का, इस मकान के ऊपर छत डालने का, और वो आज पूरा हुआ है। केदार घाटी में लगातार आप प्रयासरत रहते हैं, इस तरीके के जो सामाजिक कार्य हैं उनको करते रहते हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली वो मैंने अभी पहले ही बताया कि हालांकि उम्र बहुत छोटी है, मगर जज्बे को सलाम जरूर किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके से हर किसी नवयुवक में जज्बा हो तो संभवतः जो उत्तराखंड का परिदृश्य है वो कुछ अलग ही होगा। जी जी बिल्कुल। मैं तो सभी लोगों को यही एक संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसी समिति का गठन कीजिए। हो सकता है कोई 500 रुपये शुरू करें, हो सकता है कोई 300 या 200 से शुरू करें, तो कहीं ना कहीं हमें इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे हम गुप्तकाशी से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर कमसाल आए हैं, तो इतने दूर आने की हमें जरूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सर कि उपहार समिति द्वारा ही ये निर्मित किया गया है। मैं इकलौता इंसान अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मेरी जो शक्ति है वो उपहार समिति के साथ जुड़े हुए तमाम सदस्य हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, जो लगातार मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाते रहते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह की कोई सामाजिक संगठन एक तैयार कीजिए, जो प्रति माह या प्रति वर्ष कुछ न कुछ धनराशि एकत्रित करे, और उस एकत्रित धनराशि से जो है इस तरह के कार्यों को हम अंजाम दे सकते हैं। अब जी चलिए, खैर बहरहाल जो उपहार समिति का एक प्रयास है, एक निराश्रित विधवा महिला को आज घर मिल पाया है, कहीं ना कहीं एक मिसाल समाज में जरूर है। उपहार समिति से जुड़े हुए अन्य सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। उपासना सेमवाल यहाँ पे हैं, गढ़वाली लोक भाषा की कवियत्री भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला हैं, महिला के दर्द को बखूबी जानती हैं। उपासना जी, पहाड़ के जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति से आप पूरी तरीके से विज्ञ हैं। एक महिला को आशियाना तैयार करना कितनी चुनौतियाँ होती हैं, और आप लोगों के प्रयासों से आज वो साकार हुआ है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि वैसे महिलाओं को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है वो कमज़ोर नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पति एक जीवन का एक ऐसा पूर्ण हिस्सा होता है कि जिसके रहते ही महिलाओं का जीवन पूर्ण होता है। और आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं क्या होती हैं, कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से स्टैंड करें, खूब पढ़ाई लिखाएं और उनके पैरों पे खड़े होने के बाद उनकी शादियां करें, तो अगर उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, अगर उनको ऐसा दिन देखना पड़ता है, कोई हादसा उनके जीवन में आता है, तो वो अपने आप को पूर्ण तरीके से स्टैंड कर पाए। इस तरीके से माँ बाप को ये चीज़ सोचनी चाहिए। लेकिन हमारे अभी भी ग्रामीण अंचलों में कम उम्र में बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं। अब कई अपना अपना भाग्य है, कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उनके पति का सुख छिन जाता है, तो वो महिलाएं फिर अपने आप को पूर्ण रूप से स्टैंड नहीं कर पाती हैं। उनको बाहर आने जाने में, अपना घर चलाने में, आजीविका चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको उस हिसाब का परिवेश नहीं मिलता है जिस हिसाब से वो अपने आप को समाज के सामने एक स्तंभ के रूप में, एक आयाम के रूप में स्थापित कर सके। हमने इस चीज़ को देखा है कि मैं तो ये भी मानती हूँ कि क्योंकि जो कम उम्र की, हमारी कच्ची उम्र की जो बेटियां हैं वो विधवा हो जाती हैं, तो उनका पुनर्विवाह करने की भी पहल हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन उनको फिर क्या देखता है कि समाज एक हेय दृष्टि से देखता है उनकी। और अमूमन गाँव में देखा जाता है तो अभी भी विधवा महिलाओं को बहिष्कृत रखा जाता है, उनकी कोई सहायता नहीं करने को तैयार होता है, कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं आता है, हर जगह पे उन्हें हेय रखा जाता है। तो इस प्रकार की भावनाएं मन में नहीं होनी चाहिए। पूनम देवी कमसाल की हमने जो उपहार समिति के द्वारा सहायता प्रदान की गई है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। और मैं हमेशा से मोटिवेशनल इनको करती रहती हूँ कि
आप इन महिलाओं के बारे में अधिक से अधिक पता लगाएं, धरातल पे जाके कार्य करें। लेकिन पूनम देवी जो हमारी बहन है, पूनम बहन, उनके साथ उनके जो ससुर जी थे, चाचा ससुर जी है पुष्कर सिंह नेगी, उन्होंने भी बहुत मदद की। क्योंकि जब उपहार समिति यहाँ पे अपना कार्य प्रारंभ कर रही थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारी जितनी भी परेशानियां हुई होगी, मिस्त्री को देखना, लेबर को देखना, अब कई तरह की अब महिलाएं नहीं कर पाती हैं ना, क्योंकि जब मैं खुद ही एक महिला हूँ, अगर कोई घर बनाना होगा तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगी। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, हालांकि आज हमारी जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं, मगर चुनौतियां तो रहती ही हैं, आती हैं और गांव में तो ज्यादा आती हैं। मैं खुद एक स्त्री हूँ, मुझे पता है कि जीवन में स्त्रियों को कितनी चुनौतीपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है एक आगे निकलने के लिए। मैं भी जिस फील्ड में आगे निकली हूँ तो मुझे भी कई तरह की बातों का, कई तरह की उन चीज़ों का सामना करना पड़ा है गाँव में, कि अब चली रहती है, अब ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, गांव में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उन चीज़ों को लेकर इन सारी भ्रांतियों को दूर करना और इसके बावजूद अपना कार्य प्रारंभ करना, उस कार्य को अंत तक ले जाना, उसको, ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण विषय है महिलाओं के लिए। अब लेकिन इन्होंने, पूनम देवी ने भी अच्छे तरीके से पूरा सपोर्ट किया और उपहार समिति के लोगों ने भी बहुत सारी मदद की, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। हम इस कार्य को तभी कर पाए जब इन्होंने भी आगे आकर कुछ करने की ललक दिखाई, कोशिश की, हिम्मत दिखाई कि हाँ मैं भी करूँगी। उन्होंने कंक्रीट की व्यवस्था की, ये की, क्योंकि गुप्तकाशी से और कमसाल इतना दूर है कि व्यक्ति रोज नहीं आ पाता है। फिर भी सेमवाल जी आए, काफ़ी बार यहाँ आए देखने के लिए। अब प्रतिदिन मिस्त्रियों का चौंचला हो जाता है, मिस्त्री नहीं मिल पाते हैं, लेबर नहीं मिलते हैं, और सीजन के टाइम पे तो और भी नहीं मिलते हैं। घोड़े खच्चरों की समस्याएं हो जाती हैं, बरसाती मौसम रहता है, रोड टूट जाती हैं, तो एक मकान को पूर्ण तरह से बनाने में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक महिला के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय था। लेकिन इन्होंने भी बहुत ही प्रबल तरीके से इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया। इसके लिए मैं इनको बधाई की पात्र मानती हूँ। और समिति के मेंबर और वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। नेगी जी, लंबे समय से ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं उनको समिति करते हुए आ रही है। मैंने पहले ही कहा कि बड़ा सुकून मिलता है जब इस तरीके से किसी के चेहरे पे खुशी और हंसी देखने को मिलती है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जो सामाजिक संस्कृति है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, हमारी जो पौराणिक परंपराएं हैं, क्षेत्रों में जो फैली जुनून समस्याएं हैं, उनको आप अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर उजागर करके उनको शासन प्रशासन से अवगत कराते हैं और समय पर उनका निराकरण भी होता है। मैं उपहार समिति की बात करूं तो उपहार समिति विगत 5 वर्षों से लगातार असहाय, निर्धन, गरीब और विधवाओं की जो बेटियां हैं उनके हाथ पीले करने में बड़ी मदद कर रही है। और अभी जैसे सीमा जी ने मेरे को बताया कि अभी तक ये विभिन्न क्षेत्रों में 4 विधवा महिलाओं को एक मकान का आशियाना देकर के मकान बना चुके हैं, उनके सुपुर्द कर चुके हैं। तो यह पुनीत का कार्य है, यह एक पुण्य का कार्य है। अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से विभिन्न सामाजिक संगठन आज गरीब और असहायों की मदद कर रहे हैं, जो अन्य भी एनजीओ हैं, जो सामाजिक संस्थाएं अन्य भी है, अगर वो इस प्रकार से कागजी कार्रवाई करने के बजाय अगर धरातलीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों में जो गरीब असहाय लोग हैं उनको अपनी दिनचर्या व्यतीत करने में एक सहानुभूति होगी, सरलता होगी। पुष्कर सिंह राणा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पारिवारिक सदस्य हैं और कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज देता है। आज जिनके घर में हम खड़े हैं उन्हीं के परिवारजन हैं और इन्हीं की बदौलत आज ये पूरा जो भवन है वो बन करके तैयार हो पाया है। राणा जी, एक गीत हमने गढ़वाली में सुना था कि देर होली अबेर होली, होली जरूर सबेर होली। तो आज शायद ये परिवार ते सबेर होगी। हाँ, सबेर होगी आज, है ना? हाँ है। बस के दिक्कत ए मकान बनाने में के लिए कि आपन बहुत सहयोग करी। हाँ, मैंने सहयोग के कंधों पर देख रेख मैंने करी और बाकी मिस्त्री लगड़ी जरा काम धाम पर
बनो रही मैं तो और मन के कंजो ना जननी बोलदन कि एक मकान बनाना बहुत बड़ी चुनौती होंगी, एक महिला तक जो की कोई नहीं थे, तो आपन कहीं ना कहीं अपनु योगदान दिन ना दिन से सबसे योगदान दिन हम देखभाल करी और मिस्त्री तो बलवा ढंग से करा और यन करा तन करा। और क्या आज आप दिल तभी कुछ सुकून मिलू, बहुत सुकून मिली साहब। आप खुशी होनी चाहिए कि ये मकान स्थिति क्या चाहिए राज के हुए, बहुत खुशी की बात है। नहीं बोलता कि मैं अपन जू यो डाल लगे डाल लगेगा है ना। हाँ सही बात, आपन भी एक डाल लगे हाँ सही बात।